आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश राही मिर्ज़ापुर से। आज हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस के ओडी के विषय में कि ओडी क्या है, क्यों ओडी लग जाती है, उस पर बात करते हैं आज। दरअसल सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ज़्यादातर परेशान हैं ओडी को लेकर के कि मेंबर का जो रुका हुआ, पहले मैं बता चुका हूं कि ओडी क्या होती है, एनपीए क्या है, आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क क्या है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो 1 से 30 दिन के अंदर जो भी कस्टमर का लोन रुक जाता है वो ओडी होता है। अब ओडी होता क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसके पहले जो भी भाई हमारे जो है वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको छोटी से छोटी चीज़ें माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड आपको जाती रहेगी, एक अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कोई इसका चार्ज नहीं है। एक होता है मैं रॉन्ग कस्टमर सिलेक्शन, हम गलत कस्टमर को पैसा दे देते हैं। अब गलत कस्टमर को पैसा कैसे दे देते हैं हम? एक तो कुछ कंपनियां सिविल चेक करती हैं, उसमें हम उसके डॉक्यूमेंट्स में कंप्रोमाइज़ करके दे देते हैं, वो गलत है। दूसरा, उसका घर नहीं है, दूसरे का घर दिखा करके जो हम पैसा दे देते हैं। जो स्टाफ भाई हमारे ऐसा कर रहे हैं तो वो ना करें, ये गलत है, ठीक है। और उनका रोज़गार नहीं है, इनकम नहीं है, उसके हस्बैंड दारू पीते हैं ऑलरेडी, आप पता नहीं करते हो, क्रॉस चेक नहीं करते हो। और या फिर कुछ कस्टमर होते हैं जो आपको रिंग लीडर के थ्रू आपको पैसा दिला देते हैं, उनको आप दे भी देते हो। आप ये सही से एनालिसिस नहीं करते हो तो जा कर के फिर दिक्कतें होती हैं। दूसरा होता है ज़्यादा लोन दे देते हो आप। ज़्यादा लोन का मतलब जो एक आरबीआई द्वारा किया गया, भाई सालाना इनका 3 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए इनकम का, वो नहीं देखते हो आप। और फिर आप ज़बरदस्ती उसको लोन देने के चक्कर में पड़ जाते हो टारगेट को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर घातक है हमारे लिए। उसके अलावा हमारा होता है मिसकम्युनिकेशन होता है स्टाफ का, जो एक गलत तरीके से जाके बोलते हैं कि लोन माफ़ हो जाएगा, फिर आगे आपको बड़ा लोन मिलेगा, फिर आगे चल के आपको ये देंगे वो देंगे। एक रॉन्ग मोटिवेशन दे के आते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। फिर गांव के लोग हैं, जो चीज़ें आप नहीं देते हो, फिर वहाँ जा कर के उनको फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ वो चीज़ मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो लोगों के पास होता नहीं है। भाई कंपनी नहीं कहती है आप गलत तरीके से जा कर के पैसा बांटो, कंपनी ये कहती है कि आप सही तरीके से जाके पैसा बांटो, जो क्लाइंट सिलेक्शन पॉइंट्स है उसको फॉलो करो। लेकिन आप जा कर के जब गलत तरीके से पैसा बांटते हो। दूसरा क्या होता है, सेंटर मीटिंग। पैसा आपने बांट भी दिया, सेंटर मीटिंग क्या होता है, कहीं पे जो रिंग लीडर हैं या ब्रोकर हैं उनके घर पे मीटिंग होती रहती है, तो वहाँ जा कर के लोग क्या करते हैं, एक ही जगह मीटिंग का पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। लेट से मीटिंग में जाना, अगर कोई सपोज दैट 9 बजे की मीटिंग है तो आप 10 बजे पहुँच रहे हो, 11 बजे पहुँच रहे हो, तो महिलाएं वैसे भी नहीं मिलेंगी। अगर 2 साल का हमारा इंस्टॉलमेंट है, 1 साल का इंस्टॉलमेंट है, आपने 8-9 मीटिंग अगर बिना मीटिंग किए हुए आपने कलेक्ट कर लिया पैसा, तो वो पैसा क्या होता है, बाद में आपको डोर टू डोर हो जाता है। और डोर टू डोर हो जाएगा तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, फिर आपका पैसा आना धीरे धीरे बंद होगा, वो ओडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओडी से आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटिंग आप प्रॉपर करो, टाइम से करो, जो आपका टाइम है वो प्रॉपर करो, नहीं दिक्कत आएगी। और उसके लिए क्या है कि सेंटर मीटिंग सही तरीके से करो, जो प्रोसेस है, जो एजेंडा है उसको फॉलो करो, जो ट्रेनिंग है सीजीटी पहले जो बताते हो आप। अब ज़्यादा लोन, ओवर लोन की अभी मैं बात कर रहा था, उनके ऊपर लोन चल रहा है फिर भी हम लोन दे देते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जो जाके फिर उनको लोन दे रहे हैं, तो गलत कर रहे हो आप। होता क्या है कि मेंबर यहाँ से पैसा ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से 4-5 कंपनियों से पैसा उनको मिल जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इनको 5 कंपनियों से कैसे मिल जाता है। क्या करते हैं सिविल के लोग, हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका 15 से 45 दिन के अंदर जो है सिविल अपडेट होता है, और उसमें अगर एक साथ 4-5 कंपनियों में अप्लाई कर दिया मेंबर ने, तो उनको सभी जगह से लोन मिल जाएगा।
अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद अगर वो अप्लाई करती हैं तब जाके उसमें पता चलता है कि इन्होंने पहले कहाँ से ले रखा है। अब 45 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, मिल गया, कहाँ से पता चलेगा भाई? सिविल अपडेट ही नहीं है। तो स्टाफ भी परेशान होते हैं, सर उसको तो 10 जगह से मिल गया है। क्लाइंट के तरफ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि सर उनको तो 10 जगह से लोन मिल गया है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसका यही कारण होता है। तीसरा, ब्रोकर के थ्रू हम जब ग्रुप बना लेते हैं, एक ही गांव में 4-6 ग्रुप बना लेते हैं, 3 से ज़्यादा ग्रुप ना बनाएं एक गांव में, नई प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी आपको। एक घर से 2 लोगों को पैसा ना दें, वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके वजह से भी पैसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हैं। और एक रॉन्ग मोटिवेशन, गलत तरीके से महिलाओं से बात ना करें। आप मेंबर्स हैं जो, उनसे गलत तरीके से बात ना करें, तुम तड़ाम करके या गाली गलौज करके कलेक्शन को लेकर के। बड़े बाकायदे प्यार से प्रोफेशनल बात करें, जो एक तरीका होता है उस लैंग्वेज में बात करें। क्योंकि कुछ तो हमारी मीटिंग ऐसे भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते ना, वो उसको एक मौका चाहिए कि आप एक गलत बोलो फिर हम आपको नहीं देंगे। तो उस चीज़ को आपको बचा के रखना है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा आरबीआई गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। किसी भी महिला को कोई गलत नहीं बोलना है। कुछ स्टाफ भाई हमारे जा करके जो है वहाँ गाड़ी पे भी बैठ के कलेक्शन लेते हैं, लाओ यहीं पे कलेक्शन कर दो, हम करके चले जाते हैं। तो ओडी का एक मुख्य कारण यही है। एक तो रॉन्ग मोटिवेशन, आप गलत मैसेज दे करके ग्रुप बना लेते हो। ग्रुप तो आपको बन जाता है, लेकिन पैसे कहाँ आता है? पैसे नहीं आता है। दूसरा, रिंग लीडर की मदद से आप बना लेते हो, ब्रोकर के थ्रू बना लेते हो। अब आप बोलते हो कि सब कुछ सही है, फिर क्यों ओडी आ जाता है? सब कुछ सही रहेगा, कुछ ओडी आ सकता है, इतना ज़्यादा ओडी नहीं आएगा। क्योंकि आप सेंटर मीटिंग टाइम से नहीं पहुंचते हो। सेंटर मीटिंग अगर सही करोगे, आपका जो सीजीटी है वो सही चलाओगे, पूरे कंटेंट जो है वो सही तरीके से बताओगे, तो फिर ये नाम नहीं रहेगा, ओडी आ ही नहीं सकता। बाकी आगे वीडियो में हम आपको और बताएंगे माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। धन्यवाद।